हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग कुछ ज़बरदस्त होने वाला है। सबसे पहले तो सुबह सुबह हो गया मूड बहुत ख़राब। बच्चों ने रात को बोला था हमने खाने हैं आलू के पराठे। मैंने रात को ही आलू वालू बॉईल कर दिए थे। मैं कहा सुबह जल्दी बन जाएंगे। और हरलीन का जो एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम दे के सो रही है। और उसके साथ इसका भी एग्ज़ाम था, जिसकी का भी रनिंग का एग्ज़ाम था इसका। तो ये भी बहुत घूप नींद सो रही है। आप देख सकते हैं कितनी स्टाइल से सो रही है, हाथ पैर सब इकट्ठे करके। और इसको आधी आंखें खुली आधी बंद है। तो इन ये दोनों बहनें अपने एग्ज़ाम दे के सो चुकी हैं और हमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया। मैंने बनाने थे आलू के पराठे, पर आलू की पराठों की जगह बन गए हैं आलू के सैंडविचेस। क्योंकि पोलू का एंड मोमेंट पिक का मन किया कि मम्मी सैंडविचेस बना दो, आप पराठे रहने दो। और मैंने बनाई थी साथ में पुदीने और हरे धनिया की चटनी मस्त वाली। तो मेरी चटनी अधूरी बनी। कैसे? मेरी चटनी में मैं उसमें बना रही थी जब चटनी, तो मेरी मिक्सी में से जो निकल रहा था धुआं, मतलब उसकी लगता है मोटर वोटर फूक गई। मेरा मूड हो गया इतना ख़राब। वो आधी पिसी और आधी नहीं पिसी। फिर मैंने उसको दूसरे वाले ग्राइंड में डाल के, हाथ वाले में ऐसे ऐसे धागे वाला होता है उसमें करा, बट वो इतना अच्छे से नहीं हुई। वो अभी भी मोटे मोटे इतने इतने पीसेस रह गए हैं। मैंने टाइम पास करने के लिए चलो मैंने भी सैंडविचेस के साथ वही चटनी खाई है। आलू के पराठों के लिए बनाई थी और हो गया पोपट। सारी मिक्सी हो गई ख़राब। मिक्सी ख़राब होते ही मूड भी हो गया ख़राब। और ऊपर से पराठे तो बने नहीं, बन गए सैंडविचेस। तो चलो अब मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। मैं फ्रेश व्रेश हो जाऊँ, फिर उसके बाद बताती हूँ आपसे कि आज का दिन कैसे खास होने वाला है। अब मैंने बनाने रख दिया दाल मखनी। दाल मखनी में मेरे बच्चों के लिए बना के और फिर मुझे कहीं जाना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ। मैंने आपको बताया था स्पेशल डे है। एक तो स्पेशल डे है कि आज के दिन मेरी सगाई हुई थी। तो आज के दिन मेरी एंगेजमेंट हुई थी। तो यह मेरा एंगेजमेंट है। मतलब मेरी एंगेजमेंट मेरी शादी से 1 साल पहले हुई थी। मतलब फरवरी में मेरी एंगेजमेंट हुई थी और नेक्स्ट ईयर जाके जनवरी में मेरी शादी हुई थी। एंगेजमेंट थी आज के दिन मेरी। आज के दिन मैं फंस गई थी। तो मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने। मेरी ऐसी फ्रेंड जिससे मेरी बोलचाल होती है, फिर हमारी लड़ाई हो जाती है। मतलब कोई ऐसा कोई होते हैं ना बीच में, तीसरे बंदे आके कुछ ना कुछ बोल देते हैं, तो फिर हमारी लड़ाई हो जाती है। फिर हमारी फिर बोलचाल हो जाती है किसी ना किसी तरीके से, फिर हमारी लड़ाई हो जाती है। अब देखते हैं। अब उसने मुझे लंच पे इनवाइट किया है और उसने कहा था, मैं कल भी उसने एक्चुअली मेरे लिए लंच वंच बना के रखा हुआ था और मेरे को नहीं थी, मेरे को कन्फ्यूज़न थी, मेरे को नहीं है सिर्फ आइडिया था कि ऐसा कुछ है। कोई मेरी बात नहीं हुई, मतलब 2 दिन पहले बात हुई थी, पर मुझे नहीं पता था कि पक्का वो लंच पे मेरा वेट करेगी। और फाइनली 2:30 बजे उसका कॉल आया कि मैं 1:30 बजे लंच कर लेती हूँ। 2:30 बज गए तो अभी तक आई नहीं। मैं कहा मैंने क्यों आना है? मैं कहा पागल, मैंने तेरे को बोला था लंच इकट्ठे करेंगे। और उन्होंने खाना वाना इतना सारा कुछ बनाया हुआ था, वो सब अब ऐसा किया। तो मैंने कहा मैं नहीं आ रही, मैं कल आऊँगी। तो मैंने कहा आप यही सब्जियाँ रख देना। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तू कल आएगी तो मैं कल तेरे लिए कुछ और स्पेशल बनाऊँगी। तो मैं आपको लड़ाई और झगड़े वाली ऐसी फ्रेंड से मिलवाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ उसके घर, बस निकलती हूँ। अभी मैंने खाना वाना बना दिया, बच्चों के लिए सब कुछ कर दिया है। अब मैं वहाँ जाके आपको उससे मिलवाऊंगी जिससे मेरी लड़ाई होती है, फिर हमारी बोलचाल हो जाती है, फिर हमारी लड़ाई हो जाती है, फिर हमारी बोलचाल हो जाती है। ऐसी वाली फ्रेंड्स है। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ तो मुझे लगा मुझे कुछ लेके जाना चाहिए, बट समझ नहीं आता। तो मैंने ले लिया पेस्ट्रीज़ जो हम दोनों खाएंगे मिलके मज़े से। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपनी लड़ाकू फ्रेंड के घर। तो मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे। हम लंच इकट्ठा करने वाले हैं। ये है मेरी फ्रेंड जो हर वक्त मेरे से लड़ती भी रहती है। और और अब की बार लड़ी ना तो अब सच्ची, अब मैंने गोली से शूट कर देना इनको, सच्ची बता रही हूँ। देख लो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो चुका है। ये बनाया है चिली पनीर, ये है राजमा, राइस, सैलेड और हम दोनों की प्लेट्स लग चुकी हैं। और ये मैडम आ गई हैं। तो आज हम लंच कर रहे हैं और सबकी बुराइयां भी कर रहे हैं। जो जो ने हमारे साथ जो जो किया है ना, उनकी पाप धो रहे हैं हम उनकी बुराइयां करके। चलो अब इंजॉय करके उसके बाद करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं स्कूटी पे अब घर। ये देख लो हमारे ड्राइवर जी को पूरे पैक हुए और मैंने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ। हमारा खाना पीना इंजॉय, चाय पानी सब कुछ हो चुका है। तो अब मिलते हैं वापस घर पहुँच के। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अपनी फ्रेंड के घर से और आने के बाद मतलब मुझे रेस्ट नहीं मिला। मैं मतलब ऐसे बोल रही हूँ कि इसके पता नहीं कितना मैं थक के आई हूँ। मतलब कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, पर नशा सा चढ़ा हुआ है, नींद इतनी आ रही है, पर अब सोने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। क्योंकि मैंने पोलू को कहा था मैं आधा घंटा लेट रही हूँ, तो मुझे ना आधे घंटे बाद उठा दियो। कहते ठीक है मम्मी। तो मैं 5:45 बजे एग्जैक्ट लेटी। 10 मिनट बाद आके कहता मम्मी
और जो आधा घंटा हो गया, मैंने कहा है इतनी जल्दी हो गया, अभी तो मैंने आँख बंद ही करी है। तो जब मैंने उसको कहता अब 5:30 लेटे थे, मैंने कहा नहीं भाई मैं 5:45 लेटी थी, तो इसकी वजह से मेरी नींद टूट गई, जो लगते लगते रुक गई थी। तो अब मैं नहीं सो रही हूँ और अब मैं अपना रूटीन वर्कआउट करूँगी और उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे, क्योंकि मुझे आज मार्केट में जाना है। खाना मैंने बनाया हुआ दाल मखनी और चावल, तो मैं अपने इतने दिनों बाद फ्रेंड से मिल के आई ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हमने बातें करी, खूब मजाक, हंसी मजाक, कोई किसी की बुराई नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, मतलब हम बहुत टाइम बाद मिले हैं। बस बहुत इंजॉय किया, मज़ा किया। उन्होंने खाना बनाया हुआ था और बहुत टेस्टी था, बहुत यम्मी फूड था। वैसे मैं उनके हाथ का खाना पहले भी खा चुकी हूँ, बहुत मस्त खाना बनाती हूँ मेरी तरह, जैसे मैं इतना मस्त बनाती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, मेरी ये जो चट्टो गिलहरी है ना, ये आजकल बहुत तेज होगी, इसको पता नहीं क्या हुआ है आजकल, इसको बहुत भूख लगती है। मेरी लाडू को बहुत भूख लगती है। ये पता है क्या करती है, अपना खाना फटाफट ऐसे ऐसे खाती है, खा के और फिर इस बिचारी इस शोधी के इसके कटोरे में फटाफट से जाके हमला कर देती है, और वो बेचारी साइड में हो के भोली बच्ची खड़ी हो जाती है कि हाँ तू खा ले बहन मेरा, मैं डरती हूँ तेरे से। ये इतनी खतरनाक है, ये छिटंको सी, ये है इतनी सी पर बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। क्यों इतनी खतरनाक है तू भाई, बता दे। नहीं क्या बात है, इतनी भूख किस बात पे लग रही है तेरे को, क्या है बता दे मुझे, बता दे चक्कर क्या है। क्या इस बच्ची का मन नहीं करता रोज खाना खाने का रज के है, इसका बच्ची का मन कुछ नहीं करता। उसको हम बोन देते हैं बड़ी वाली, तो वो बोन लेके ये भाग के अपने बिल में घुस जाती है वहां पे नीचे, कुछ भी उसको। हाँ तेरी बात हो रही है, मैं सारी तेरी शिकायतें ही लगा रही हूँ। आज तू करती है ना सारे कारनामे, सब बता रही हूँ, ये सब चीजें उसकी चुरा चुरा के वहां भाग जाती है। फ्रेंड्स, मैं आज बिना जैकेट पहने मार्केट चली गई, क्योंकि मुझे लगा रहा था गर्मी है, अब आजकल गर्मी हो ही गई है काफ़ी, तो मैं रोज़ इवनिंग में ऐसे ही चली जाती हूँ। तो आज भी मैं ऐसे ही चली गई नॉर्मल टी शर्ट पहन के। ओ भाई जब मैं बाहर गई, इतनी तेज हवा, इतनी तेज, लोगों की डंबियाँ ऐसे गिर रही हैं, और मेरे को तो ठंड लग रही है। मैं क्या करूँ, मैं आधे रास्ते ना बाहर वापस आ सकती ना जा सकती, पर मैं क्या करूँ, मैं फटाफट गई, पूरी मार्केट घूमी। मैं घूमते घूमते अपने आप गर्मी लगने लग जाएगी, और फिर वापस आई, और मैंने आती फिर सबसे पहले जैकेट पहन ली। मतलब मौसम बदलता है कब पता ही नहीं चलता, और मैंने तो अपने वैसे विंटर क्लॉथ सारी रख दी हैं अंदर। सो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं गई थी मार्केट थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करने। पता नहीं, लेना कुछ नहीं होती है, जब चले जाओ तो फिर समझ आता है ये भी ले लो वो भी ले लो, तो रहा नहीं जाता। तो बस कुछ ना कुछ छोटा मोटा सामान लेके आई। उसके बाद अब मैं थक गई, बज रहे हैं बच्चों, मुझे टीवी नहीं देखने दे रहे, वो खुद लगे हुए हैं तेनाली राम ही देख रहे हैं। पता नहीं कितनी देर होगी इनको देखते हुए, बोर ही नहीं होते। तो मैं अब इस व्लॉग को करती हूँ एंड, मिलती हूँ कल के व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मिलते हैं। बाय, टाटा, टेक केयर। नीक मेरी अख